स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने स्टार्ट किया है एक नई सीरीज जहां पर एक लॉ स्टूडेंट अपनी कॉलेज के दौरान जो कि उसके सामने क्वेश्चन आते हैं, मात्र और मात्र को 10 क्वेश्चन की तैयारी कर ले अच्छे से तो उसके एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो साल भर में तो वैसे ही पढ़ता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में उसे कौन से क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने चाहिए, इस वीडियो में अपन उसी से बात करेंगे। फिलहाल अपने पास में फैमिली लॉ से रिलेटेड है, मुस्लिम लॉ का कानून है, जहां पर हमने 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। 1 से लेकर 10 सवाल अगर आप तैयार करते हो तो एग्जाम के टाइम आपके पास होने के चांसेस या फिर आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर बिना देरी करे। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है एलएलबी पार्ट सेकंड का है। नियोग जमनी 2024 में ये पूछा गया था। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके। पहला जो क्वेश्चन आपने देख रहे हो ये है मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में बता रहा है। राइट डाउन ए डिटेल नोट ऑन सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, मुस्लिम विधि के स्रोतों पर सविस्तार लेख लिखे। इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट नेचर ऑफ डोरी एंड इट्स काइंड्स। मुस्लिम विधि में महर की प्रकृति व प्रकार को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जुडिशरी की तैयारी भी करते हो तो उसमें भी ये जो बेसिक नॉलेज है आपको होना चाहिए कि जो मुस्लिम विधि है उसमें महर का क्या रोल है और उसके प्रकार क्या है, मतलब किस तरीके से महर ली जाती है, दी जाती है। ठीक है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है अपना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्री एम्पेजन, व्हाट आर इट्स लीगल इफेक्ट्स। हक शुफा का अर्थ व प्रकृति स्पष्ट करते हुए इसके विधिक प्रभावों को बताइए। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ अपना क्वेश्चन है वो इस बारे में है राइट डाउन द ग्राउंड्स अवेलेबल ऑन मुस्लिम वुमेन अंडर मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। ठीक है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत दिए गए मुस्लिम महिला को प्राप्त अधिकारों का वर्णन करें। मतलब कि जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 है उसमें मुस्लिम महिला को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त है, उनके बारे में डिटेल से आपको लिखना है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीटेडली आता है, पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम विवाह एक संविदा है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, इस कथन पर टिप्पणी करते हुए निकाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो मुस्लिम विधि है वो एक कॉन्ट्रैक्ट संविदा का रूप है, तो आप पर इस पर कमेंट करके स्टेटमेंट देनी है, बताना है क्यों ये जो भी है इसकी आवश्यक शर्तें क्या है और क्यों मुस्लिम विवाह को एक संविदा का रूप माना जाता है। ठीक है, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है इद्दत। इद्दत क्या होती है। दूसरा है कंटिजेंट वक्फ, समासित वक्फ क्या होता है। ये दो क्वेश्चन काफी रिलेटेड, इससे 2 3 4 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी आसानी के लिए जो बाबेल बुक होती है आप उसे रीड आउट कर सकते हो। उसमें काफी एक्सप्लेन तरीके से बताया गया है और समझाया भी गया था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 7 जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन हिबा। मुस्लिम विधि के अंदर हिबा क्या होता है और हिबा के प्रकार क्या है। ठीक है, और इसकी शर्तों के बारे में। हिबा से आप क्या समझते हो, हिबा के प्रकार, वैध हिबा की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी भी आप पढ़ सकते हो और अपना एग्जाम में पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको बता रखा है राइट शॉर्ट ऑन ख्याल उल बग। क्या होता है ख्याल उल बग। मर्ज उल मौत। मतलब कि जो मुस्लिम लॉ है वहां पर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका आपको मतलब आप पर ये पूछा जा सकता है, इस पे शॉर्ट नोट लिखो या कुछ और लिखो, या इनका मतलब क्या है, कुछ और क्या है। तो कई बार ये भी आते हैं। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन, छोटे छोटे जो सवाल जो कि मुस्लिम लॉ में है, जो कि उर्दू शब्द है, उनमें कई बार पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, उसकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब जो 9वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मुस्लिम महिला विवाह पृथक्करण व दिगर संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्राप्त मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार
के प्रावधान स्पष्ट कीजिए। वैसे तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल जो मुस्लिम विवाह विवाह पृथक्करण व अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसमें कहीं पर भी मुस्लिम महिला के लिए भरण पोषण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको पढ़ना जरूर चाहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहिए। जो भी बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी तो आप एग्जाम में उस नॉलेज के आधार पर उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है, मैना बीवी वर्सेस चौधरी वकील अहमद के वाद के तथ्यों, वाद विवाद, निर्णय एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। जो 10th क्वेश्चन है वो की है केस लॉ के बारे में। ठीक है, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और कॉलेज के दौरान तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने कॉलेज के एग्जाम की, तो जो बाबेल आप पढ़ते हो उसमें 4-5 केस लॉज दिए रखे होते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरूरी नहीं जो हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया है वो ही आए, लेकिन हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वहाँ पर आपको 4-5 केस लॉस दे रखे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से भी आप तैयारी करें, उनमें से भी क्वेश्चन कहीं बार बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बिना आपका समय गवाए मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए अलग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आप अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो काफ़ी इस चैनल पर आपको हेल्प मिलेगी। कहीं सारे ऐसे काम प्रैक्टिकल जो आप कोर्ट में करते हो या स्कूल कॉलेज के अंदर जो आपको कोई भी कोई चीज़ मिलती है, तो इस जो चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए और बिना देरी गवाए अभी इस चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप वाकई में लॉ स्टूडेंट और सीखना चाहते हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर ले बिना देरी के, फ्यूचर में आपको उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।